नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माँ सरस्वती और लक्ष्मी से ऐसी दुआ करता हूँ कि आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आपने जो लक्ष्य, जो टारगेट संजोया है, जो सपने देख रहे हो, उसके अनुरूप आप मेहनत करो और आपको सफलता प्राप्त हो। आने वाली दीपावली है, वो आप स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर या जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो उसके साथ मनाओ। आज अपन दीपावली की पूर्व संध्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण सेशन ये है कि फर्स्ट ग्रेड 2025 प्रथम प्रश्न पत्र। मैं काफी दिनों से इसके ऊपर गहन अध्ययन कर रहा था कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 2024 की भर्ती थी, 2025 में क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन आए कहां से हैं। बच्चों में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है कि जीके का पेपर बहुत टफ आ रहा है, लेकिन उसका अपन को सोर्स तो पता चले ना। डॉक्टर को जब तक मरीज की बीमारी का पता ना चले तब तक वो इसका इलाज नहीं कर सकता, उसके पास कोई दवाई नहीं हो सकती। भाई उसका उसका ये तो पता चले ना उसको क्या बीमारी है, उसके बाद वो जुकाम की दवाई देगा। यदि जुकाम हो रखा है और आपने बुखार की दवाई दे दी, बुखार हो रखा है आपने डेंगू की दवाई दे दी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें कहां से पूछी जा रही है। तो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें से बुक कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज मैं सटीक उन चीजों की बात करूंगा। मैं आपके सामने वो बुक लेके आया हूं जिन बुकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उन बुक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। उन बुक्स के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, वो कौन कौन सी बुक है जो आपको पढ़ी जानी चाहिए। एक एक करके पूरा देखेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है, और समस्या इस रूप में बना हुआ है क्योंकि अब की बार जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें या अदर सब्जेक्ट की है, उनके अंदर फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, 40% मार्क्स नहीं बन पाते हैं। और 40% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है, एस सी एस टी के स्टूडेंट है उनके लिए 5% की छूट दी हुई है। तो उन बच्चों के मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, इसकी वजह से वो सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं, जो मैंने जितना एक्सपीरियंस है और उससे इन बुकों के माध्यम से देखा है, आप यदि सही दिशा में, सही गाइडेंस में और सही पाठ्य सामग्री का चयन करके तैयारी करते हो तो 40% के आप 70% मार्क्स तक आराम से ला सकते हो। उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपने पास टोटल मेजर मेजर 10 सब्जेक्ट हैं, 10 यूनिट है अपने पास में, और इन 10 यूनिट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, राजस्थान ज्योग्राफी है उसके लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे अपन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, और यहाँ पे करंट अफेयर है उसके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हैं, और मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास है, 10-12 क्वेश्चन है। एजुकेशन मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी के। ये टोटल इसके अंदर 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 75 क्वेश्चन है वो टोटल आपको पूछे गए हैं, और 150 मार्क्स के ये आते हैं। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। इसके अपन बात करें एक एक चीज की इसके अंदर की, भाई कौन कौन से के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस रूप में है कि इसके अंदर जो भी आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन, उसमें से पूरे सही किए जा सकते हैं यदि आपने बहुत ढंग से पढ़ा है तो। और इसकी सबसे अच्छी बुक, देखो कहने को मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में अभी अपनी बुक आने वाली है, कंप्लीट कंपाइलेशन आने वाला है, शानदार वाला। लेकिन मैं अपनी बुक हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी टीचर की बुक है, उससे पहले मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां से चीजें हैं वो सीधी सीधी पूछी जा रही हैं। मैंने जो अनुभव किया है वो चीजें वहां से सीधी सीधी पूछी जा रही है। और इसके अंदर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आता है हरिमोहन सक्सेना, HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, बहुत शानदार बुक है। आप देख सकते हो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, नया एडिशन आया, पुराने वाले एडिशन में बहुत अच्छी चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें कमियां थी उसमें, 16-17 के डाटा दे रखे थे, लेकिन अब इसको अपडेट किया है। हालांकि इसमें छोटी मोटी कुछ गलतियां हैं जो हर बुक के अंदर गलतियां आती हैं, इसके लिए किसी को गालियां निकालना ठीक नहीं है, लेकिन ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छी बनाई है। और इसके मैं स्पेशली इस बुक के लिए जो क्रेडिट दूंगा, वो क्रेडिट मैं आपको इस चीज का दूंगा कि इसमें क्लाइमेट का टॉपिक बहुत अच्छा है, जिससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है, यहीं से पूछा जाता है। आप क्लाइमेट में कितनी रामकहानी पढ़ लो, पढ़ा दो, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। इंडस्ट्री का टॉपिक बहुत अच्छा दे रखा है, जनसंख्या का टॉपिक बहुत अच्छा दे रखा है, पशुधन वाला है, फसलों वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे दे रखे हैं, और क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। भाई सबसे बड़ी बात है कि अच्छे बुरे की बात चलो साइड में ही रख दें,
क्वेश्चन जब यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो बाद में यही बुक पढ़े ना, क्यों फालतू में अपन ये टॉप टॉप लेवल की गाइडें हैं उनको पकड़ के लाएं। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक आती है, ऑथेंटिक बुक है, माइनर कुछ छोटी मोटी गलतियां दे रखी हैं, बाकी बहुत अच्छा है। एक कमी इस बुक में मेरे को ये लगी कि इसके अंदर जो नदियों वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं दे रखा, वो बहुत छोटा दे रखा है और उसमें से क्वेश्चन कम आते हैं। तो वो क्वेश्चन, वो जो चैप्टर है वो आप कहीं और से पढ़ सकते हो, कोई भी गाइड है, कोई भी टीचर है, वहां से पढ़ सकते हो। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है, ये सोर्स यूज कर सकते हो। अब आती है बात पॉलिटी की। सर पॉलिटी कहां से पढ़े? तो पॉलिटी के लिए देखो बुक बहुत आती है, मैं मोटी मोटी पोथियां बता दूंगा, वहां पे एम लक्ष्मीकांत का नाम बताऊंगा कि वो ले आओ, या बाद में मैं आपको बताऊंगा और जो बुक्स हैं यहाँ पे उनके डीडी बसु के बारे में बता दूंगा। तो वो बताने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैंने जो अब की बार पॉलिटी सबसे कठिन पार्ट आया है और उसके लिए जो बुक देखी उसके अंदर ये आता है बेयर एक्ट। ये बुक किसी वैसे राइटर की नहीं होती है, ये बेयर एक्ट आता है, एक तरफ हिंदी में दिया होता है, एक तरफ इंग्लिश में। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से टू द पॉइंट पूछे गए, एक एक आर्टिकल यहाँ से पूछा गया इस बुक से। और ये बुक है वो ओरिजिनल संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन 395 अनुच्छेद है वो इसके अंदर डिटेल से दे रखे हैं। आर्टिकल 145 के सब पार्ट किसी भी बुक उठा के देख लो, कहीं नहीं मिलेंगे, इसके अंदर दे रखे हैं। तो क्या करें सर, ये लेके आएंगे? देखो ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर से लगभग आपके 25 से 30 पेज हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको खरीदना चाहो, कोई स्टूडेंट खरीदना चाहिए सिटी में है तो खरीद सकता है, नहीं खरीदते हो तो आने वाले समय में मैं टेलीग्राम पे इसकी पूरी की पूरी वो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उनका एक अलग से कलेक्शन करके आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो इसके अंदर भारत का संविधान है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली बुक जो बेस्ट है। बाकी आप यदि पढ़ना ही चाहो कि हमें बुक पढ़नी है तो परीक्षा वाणी की बुक आती है। किसकी आती है? परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, ये अच्छी बुक आती है। परीक्षा वाणी की बुक अच्छी आती है। बाकी मैंने जो आपको बताया वो बेयर एक्ट बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आता है हिस्ट्री का पोर्शन। देखो हिस्ट्री के पोर्शन में हिस्ट्री इतना अथाह भंडार है, इसके अंदर जितने डुबकी लगाते जाओगे उतने आप गहरे डूबते जाओगे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? देखो मेरे जो अकॉर्डिंग समाधान है कि इसमें एक तो कभी ये मत सोचना कि मेरे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर से मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ दूं बाकी सब सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना तो हिस्ट्री के क्वेश्चन टीचर को आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं, ना कोई इंटेलिजेंट बच्चे को आते हैं। तो आपका टारगेट इसमें होना चाहिए कि 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 8-9 क्वेश्चन इसमें क्या हो जाने, सही हो जाने चाहिए। और 8-9 क्वेश्चन सही होने के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो किसी गाइड की या किसी मैं जो राइटर है उसको ना बताकर ये जो बुक आती है एक राजस्थान इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत है हुक्मचंद जैन और नारायण माली की, ये किसकी आती है? हुक्मचंद जैन, हुक्मचंद जैन, हुक्मचंद जैन, हुक्मचंद जैन और नारायण माली, नारायण माली, हुक्मचंद जैन और नारायण माली है, इन दो की बुक आती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक आती है, बहुत शानदार बुक है। अब इसके साथ साथ में जैसे एक बुक ये भी आती है, बहुत पतली सी बुक है, प्यारी सी बुक है, एकदम छोटी सी, जिसको आप 3 से 4 घंटे के अंदर आराम से पढ़ सकते हो। यदि आप बहुत ही सुकून के साथ बैठते हो तो 4-5 घंटे मैक्सिमम मान लो इसके अंदर पढ़ सकते हो। इसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं। 1857 की क्रांति दे रखी है, इसके अंदर प्रजामंडल आंदोलन दे रखे हैं, पीजेंट मूवमेंट कर्षक आंदोलन दे रखे हैं, और उसमें जनजातीय आंदोलन और एकीकरण वाला टॉपिक दे रखा है। बहुत अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ से अब की बार मैंने देखे टू द पॉइंट यहाँ से पूछे गए हैं। बाकी ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, यहाँ से पूछे गए हैं। कोई गाइड लाने की आवश्यकता नहीं है, गाइडें आपको खराब कर देंगी। तो ये हिस्ट्री का अच्छा पोर्शन है। अब बात बचती है कि सर इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट कहाँ से पढ़े? अब की बार इंडियन हिस्ट्री का एक नया पार्ट आपको जोड़ा गया है, और इंडियन हिस्ट्री का जो नया पार्ट आपको जोड़ा गया है, जो चीजें नहीं जोड़ी गई हैं, उसके दो सोर्सेस हो सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, इतनी मोटी आती है, छोटी सी डायरी टाइप की बुक आती है, वो अच्छा दे रखा है उसमें बेटर। यदि वो पढ़ते हो तो आपकी एक फ्लो बन जाएगा, उसके अंदर पूरी एक कड़ियां जुड़ जाएंगी। जैसे 1857 की क्रांति, या मैं ये कहूंगा कि जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, राजा राम मोहन राय से स्टार्ट करके 1947 तक बहुत अच्छा दे रखा है। अब उसमें कुछ पार्ट और एक्स्ट्रा दे रखा है, उसको आपको स्किप करना है। वो यदि बुक लेके आते हो स्पेक्ट्रम, तो अच्छी बुक आती है। ये क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की खास बात यह है कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो एनसीईआरटी और उनकी सब चीजें उसमें ऐड की गई हैं, और मोस्ट अपडेटेड बुक है वो हर एक साल से वो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है। तो स्पेक्ट्रम की बुक अच्छे रहते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़नी है, उसके आपके जो टॉपिक हैं वही पढ़ने हैं। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन इतना अच्छा दे रखा है, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। 1857 की क्रांति के बाद का जो पार्ट है वो बहुत शानदार दे रखा है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, बट इंडिविजुअल आप बुक खरीदना चाहो तो। अब आता है आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर के दो सोर्स हैं,
देखो मैं एक बात बताऊंगा, पर डे का अखबार पढ़ना चाहिए। अखबार दिल पे पत्थर रखे नहीं पढ़ना चाहिए, अखबार इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। सुबह उठते हो, उठते ही सीधा अखबार पे नजर जानी चाहिए मोटा मोटा। इससे व्यक्ति का दिमाग है उसमें भी डाइवर्सिटी आती है। मैं ये कहूंगा कि आपकी याद करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। उठते ही आप अलग अलग तरीके की खबरें पढ़ते हो। एक आपने मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें देखा कि जिसको जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है इंसान को, उसका माइंड उतना ही तेज गति से चलता है। क्योंकि जो वो हिंदी में बोलेगा तो उसका इंग्लिश में ऑटोमेटिक दिमाग है वो कन्वर्ट करता रहेगा। वो इसको तमिल में कन्वर्ट कर देगा, कन्नड़ में कन्वर्ट कर देगा। मतलब दिमाग की प्रोसेसिंग ज्यादा बढ़ेगी। सेम ऐसी चीज है, यदि सुबह उठते ही आप अखबार पढ़ते हो तो उस अखबार पढ़ने से आपके दिमाग में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आएंगी। और चूंकि फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, डाइवर्सिटी वाला ये आपका पेपर है, तो इसके अंदर काफी बेनिफिट होगा। तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली का आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। ये तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, और न्यूज़पेपर इसलिए भी नहीं कि करंट अफेयर तैयार हो। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए यार, आपको पूरा अपडेट तो रहो। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस सेगमेंट में जा रहे हो, कम से कम आपके आसपास का माहौल है उसका पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप मैगजीन पढ़ते हो। जैसे मैं कह सकता हूं आपको कि मूमल पढ़ लो। एक जो द्विमासिक मूमल आती है, प्लस में उसके साथ में आपको एक सुजस आती है। एक क्या आती है, सुजस आती है। सुजस कोई बहुत मोटी बुक नहीं आती है, एक पतली सी बुक आती है। और पतली सी बुक की मैं बात बताऊं, इनको पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 59 पेज आए हैं। 59 पेज में से मुश्किल से आपके लिए पेज इंपॉर्टेंट है वो है 15-16 पेज इंपॉर्टेंट है। सुजस ये आती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन है उसके लिए आपको जन सूचना पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये बुक आपको पढ़ी जानी चाहिए, इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। यदि आपका अच्छा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो ये चीजें डेली की पढ़ी जा सकती हैं। तो आप सुजस पढ़ सकते हो, सुजस, मुमल और न्यूज़पेपर, ये तीनों चीजें आपको फॉलो की जानी चाहिए करंट अफेयर के लिए। और ये तीनों फॉलो करते हो, उसके बाद में कोई करंट अफेयर का उलझुल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको स्किप मारो। उसके लिए ज्यादा आपको माथापड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा माथापड़ियों के चक्रों में आपको किसी न किसी कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो आप अपने सब्जेक्ट की कीमत चुकाओगे, या उनमें से किसी न किसी जो यूनिट है उसकी आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। फिर अपन चलते हैं साइंस वाला पोर्शन। साइंस का मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटी की बुक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे। तो आप किसी गाइडों के चक्रों में मत पड़ो ना। इसके अंदर 9th और 10th की बुक है, वो सीधा के सीधा उसका कलेक्शन लेके वहां से जो चैप्टर आपके दिए हुए हैं वो चैप्टर वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी की आपकी 9th to 12th बुक आती है। 9th to 12th व्याकरण की बुक आती है। अब यहाँ पे आप राघव प्रकाश की बुक है वो खरीद के मत ले आना, क्योंकि डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है वो काफी लेंथी बुक है। वो आपको यहाँ पे थानेदार तो बनना नहीं है, जो कि डेप्थ में आपको हिंदी उस संधि के अंदर डूब गए हो आप, डूब गए तो बाद में बाहर नहीं निकलोगे। उपसर्ग भी पढ़ना आपको, तो उपसर्ग में डूब गए तो आपको पढ़ते भी पढ़ना है। तो किसी चीज के अंदर आपको इतनी गहरी डुबकी नहीं लगानी है कि बाहर ही नहीं आ पाओ, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने पड़े वहां पे। तो आपको क्या है, 9th to 12th के जितने भी उसके अंदर जो वर्ड दे रखे हैं वो वर्ड एज इट इज पढ़ना है। साथ में आपको एक काम और करना है, वो चीज मैं बता देता हूं। इसके अंदर दिशा 2020 की बुक आती है। एक क्या आती है, दिशा 2020 बुक आती है, जिसके अंदर आरपीएससी के द्वारा पीछे के वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पेपर हिंदी के दिए हुए हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभ्यास देखो, हिंदी के अंदर अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। तो 9th to 12th वाली व्याकरण की बुक पढ़ लेना, प्लस में दिशा 2020 बुक है वो ले आना, जिसमें आप अभ्यास के लिए ये ला सकते हो। ये बेस्ट बुक है। ये क्या है, अभ्यास के लिए आपके लिए क्या है, बेस्ट बुक है, इसको आप ला सकते हो। ठीक बात है। उसके बाद में चलते हैं अपन इंग्लिश। देखो इंग्लिश के लिए तो हजारों बुक आती है आपकी, ल्यूसेंट भी आती है, बहुत सारी और भी बुक आती हैं। इंग्लिश जिसके समझ में आ गई उसके आ गई, नहीं आ गई नहीं आई। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं चलना है। इसके अंदर देखो 3-4 टॉपिक तो सीधा, एक टेंस वाला पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है यार। किसी दोस्त से पूछ लो या किसी टीचर से पढ़ लो, ऑनलाइन एजुकेशन पे हजार जगह चीजें दे रखी हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। टेंस वाला है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिटर्मिनेशन है। इसके अलावा आप वहां पे जो आर्टिकल्स हैं ये सब चीजें हैं वो समझने वाली हैं। 2 से 3 क्वेश्चन उसके आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके जो आपके मतलब एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ऐसे वर्ड आते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए जनरली टीचर मना करते हैं कि ये मत पढ़ो, अथा भंडार है। लेकिन मैं आपके लिए इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि छोड़ के नहीं जाना है। इसमें एंटोनिम सिनोनिम बहुत उल जुलूल टाइप के नहीं पूछे जाते हैं, एक साधारण प्रकार के एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के टच में रहना है, पढ़ना है, उनका इनडायरेक्टली बहुत फायदा होगा। तो इसके लिए बुक क्या पढ़ो, तो मैं आपको ल्यूसेंट की बुक बता सकता हूं।
लुसेंट पढ़ सकते हो, या आपके पास इंग्लिश की जो भी बुक है ना, कोई भी बुक ले आओ, लगभग सेम ही दे रखा है यार, कोई अलग से इसमें कोई कुछ दे नहीं रखा है, तो कोई भी बुक लाके आप इंग्लिश की इसमें पढ़ सकते हो। यदि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन का उसके में आप सहारा ले सकते हो, या अपने दोस्त का सहारा ले सकते हो जो आपको बेहतर तरीके से बता सके। मैथ और रीजनिंग है उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक किसी की आती नहीं है, सभी की बुकें हैं वो वैसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आपको टीचर का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखो, जिसके मैथ रीजनिंग पहले से ऑलरेडी बैकग्राउंड रहा है उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रैक्टिस करनी है। और जिनके मैथ रीजनिंग नहीं रहा है उसको टीचर का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं है। और जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पिछली बार शुभम सर ने करवाया था, आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त तरीके से टू द पॉइंट बच्चों की सीधे सीधे क्वेश्चन सवाल है वो पढ़े थे। एजुकेशन मैनेजमेंट है, ये सुभाष यादव की बुक आती है। किसकी आती है? सुभाष यादव की बुक आती है, अच्छी है। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए वो अच्छा है, अपडेटेड वर्जन डालते हैं, तो इनका आप फॉलो कर सकते हो। और साइकोलॉजी है उसकी अब के टाइम में जो सबसे अच्छी बुक आ रही है वो आ रही है लक्की आहूजा की। वो किसकी आ रही है? लक्की आहूजा की बुक आ रही है। अब आप में से कोई कहेगा कि सर हमें धीर सी दवाई की बुक पढ़ रहे हैं, क्या करें? वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे वंदना जादौन का आपको नाम आ रहा है कि वंदना जादौन पढ़ रहे हैं, देखो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, तो वो आप ले सकते हो। इन तीनों में से किसी की भी ले सकते हो, लकी आहूजा वाली बुक अच्छी है। ये आपका पूरा का पूरा बुक लिस्ट रहेगा। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आप ऑथेंटिक सोर्स है उसके ऊपर फोकस करना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। ये सब चीजें आपके लिए रामबाण साबित होंगी, तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, अब आपके मन में ये भी आता है कि सर ये इतनी सारी जो पोथियां हैं वो इकट्ठी करें हम, और इनको बाद में क्या करें? इस पे तो टाइम बहुत लगेगा हमें को, और हम इसको तैयार करने में कम से कम 7-8 महीने चले जाएंगे। मेरा मानना है कि आपको 4 महीने के अंदर किसी भी हालत में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एट एनी कॉस्ट। यदि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आने वाले 1.5 महीने में आप उसका रिवीजन कर पाओगे, फिर 1 महीने में रिवीजन करोगे, फिर आधे महीने में वापस रिवीजन करोगे। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या करना है आपको? 4 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 15 डेज, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको डालना पड़ेगा। और उस पूरी प्रोसेस को आपको इसी रूप में फॉलो करना पड़ेगा। 4 मंथ, 1.5 मंथ, 1 मंथ, और यहाँ पे 15 डेज। ये टोटल आपके करवाएंगे 3 1 4, 4 रिवीजन करवाएंगे। और ये 4 रिवीजन तभी हो सकते हैं जब आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। क्या होंगे? शॉर्ट नोट तैयार होंगे। और यदि शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं होंगे तो लास्ट के रिवीजन आपके बाकी रह जाएंगे। और लास्ट के रिवीजन नहीं हुए ना, तो आप पहले रिवीजन कितना भी अच्छा पढ़ लो, लास्ट के रिवीजन है वो आपको पीछे धकेल देंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग है वो बढ़ा देंगे। और नेगेटिव मार्किंग बढ़ी तो बाद में सिलेक्शन से दूर हो सीधा सीधा। साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। पूरा सिलेबस आपका 40 से 50 पेज के अंदर बंद किया जाना चाहिए। 40-50 पेज के अंदर बंद किया जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। कोचिंग का सहारा लेते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दीपावली के जस्ट बाद में जैसे ही स्टूडेंट आते हैं तो अपना नया बैच प्रारंभ हो रहा है, फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी टीम आपके सामने देख सकते हो, एक से बढ़कर एक वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो पूरा का पूरा आपको करवा रहे हैं। जीके वाला पार्ट, इसमें भी हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग अलग करवा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा। ऑनलाइन लेते हो तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डाउट सेशन होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो इसके अंदर मिलेंगी। यदि लाइव ले पाते हो तो ठीक है, और लाइव नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल जाएंगी। अब ये पूरा का पूरा बैच है वो रहेगा हिंदी मीडियम के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम वालों को राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए अपन ने एक सेपरेट बैच शुरू किया है, फर्स्ट ग्रेड जीके इंग्लिश मीडियम टारगेट बैच, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट ये फीचर दे रखे हैं। ये अपन ने अलग से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए शुरू किया है टारगेट बैच, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, तो आपके 25 शानदार वाले टेस्ट हैं वो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तैयार किए गए हैं, तो इनको आप दे सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज भी है, लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, ये यहाँ पे दे रखी है। और इन सब से एक बड़ी बात आती है कि चूंकि दिवाली का त्यौहार है, और दिवाली पे ये फेस्टिवल एक बहुत बड़ा जो हिंदू समाज है उसके अंदर बहुत बड़ा पर्व है, और हिंदू नहीं मैं तो ऑल ओवर इंडिया की जो संस्कृति है उसके बारे में कहूंगा कि बहुत बड़ा पर्व है। और इसमें बच्चों को एक तरह से ये आशा रहती है कि सर दिवाली आएगी, उस समय काफी ऑफ मिलेगा, तो अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए पहली बार इतना बड़ा ऑफर लेके आई है। 50%, सभी कोर्सेज पे अपन 50% ऑफ लेके आने हैं।
और किसी प्रकार का कूपन कोड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करो। आपको क्या करना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस ऐप पे आपको ऑटोमेटिक इसकी हाफ प्राइस है 50% ऑफ के साथ में मिल जाएगी। तो बच्चों की कई बार शिकायत रहती है कि सर कोर्स है वो काफी कॉस्टली है। देखो कॉस्टली की मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग पिछली बार का जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो रिकॉर्ड कोर्स ऐसा कैसा एजिटी डालते हैं। अपने यहाँ पे हर क्लासेज है वो लाइव जाती है, वो लाइव जाती है तो टीचर को भी बार बार पढ़ाना पड़ता है, बार बार पढ़ाना पड़ता है, तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। और पेमेंट करते हैं तो उस वजह से ये चीज है वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। और उस कॉस्टली को अपन कम करने के लिए अब की बार 50% ऑफ लेके आए। तो ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है दीपावली का। तो दीपावली के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके ये कोर्सेस है वहां तक एक्सेस ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, नहीं आप सेल्फ स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। और भी अपन काफी बेहतरीन वीडियो है वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही।